अच्छा देखिए, प्रोग्रामिंग का पर्पज होता है टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। कंप्यूटर पे जो भी प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली मेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम। इसके लिए एक टेक्निक होती है सूडो कोड। सूडो कोड या अल्गोरिथम, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्गोरिथम, ठीक है, या सूडो कोड। यानी ये वो कोड होता है जो बिफोर प्रोग्रामिंग राइट किया जाता है। प्रोग्रामिंग का बेसिक पर्पस या सूडो कोड का बेसिक पर्पस होता है टू स्टैब्लिश द लॉजिक। यानी ये जब हम एल्गोरिथम की बात करें, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इसके लिए हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना पड़ता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, algorithm means या pseudocode, it is a technique, it is a technique to build a logic। क्योंकि हमें लॉजिक को डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। तो बिल्ड अ लॉजिक टू सॉल्व, फिर आगे का वही आ जाता है टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। मेन पर्पज ये है कि आपने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट करनी होती है, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको बिल्कुल आप मैथ की तरह ले सकते हैं कि मैथ में जैसे अलजेब्रा हम करते हैं, अलजेब्रिक प्रॉब्लम जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यू हैव टू राइट द सीक्वेंस। अब जिस जब भी हम किसी सूडो कोड को राइट करते हैं, इस तरह की जैसे एक प्रॉब्लम दी हुई है, राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक बेसिक टेक्निकल वर्ड होता है, दैट इज अ वेरिएबल। आपके माइंड में ये चीज होने की, वेरिएबल। वेरिएबल यानी इट इज अ काइंड ऑफ बेसिकली कंटेनर। इट इज अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम को कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। वो वैल्यू हम जब उसको सप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट जनरेट करते हैं। एवरी प्रोग्राम विल हैव इनपुट, प्रोसेस एंड आउट। ये बेसिक फंक्शन है किसी भी कंप्यूटर में। कंप्यूटर रिक्वायर्ड डेटा, दैट इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे या प्रोग्रामिंग के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू हैव अ। अब वो जो वैल्यू हम सप्लाई करेंगे, वो वैल्यू बेसिकली स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं रैम। अगर हम रैम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो रैम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसके अंदर ना मेमोरी सेल्स होते हैं, और हर सेल एक वैल्यू स्टोर कर देता है। जैसे अगर मैंने 25 सप्लाई किया तो यहाँ 25 स्टोर हो गया। अगर मैंने उसको 10 सप्लाई किया तो यहाँ 10 स्टोर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू स्टोर तो हो गई, स्टोर करने के लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए और इसको एक्सेस करने के लिए भी वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम हम डिफरेंट वैल्यू सप्लाई करेंगे, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल को ये कह सकते हैं, इट इज अ मेमोरी लोकेशन। इट इज अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम होगा, दैट वी हैव टू गिव। यानी हमें उसका नेम भी बताना होता है कि मेमोरी लोकेशन का नाम है। जैसे आपके घर का एड्रेस, वेयर डू यू लिव, आप जहाँ रहते हैं उस आपको एक्सेस करना हो, आई मस्ट हैव योर एड्रेस। विदाउट एड्रेस मैं आपको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह मेमोरी भी इसी तरह काम करती है कि मेमोरी डेटा मेमोरी में चला जाता है। अब मेमोरी में कहाँ गया, उस लोकेशन का नंबर या नेम आपको पता होना। ठीक है, और वो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल के थ्रू। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या आप वेरिएबल को कह सकते हैं इट इज अ मेमोरी
लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं और एक वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, सॉल्व करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर। तो इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप सूडो कोड बनाएंगे, वेन एवर यू हैव टू मेक अ सूडो कोड, आपने उसमें देखना है कि इसमें इनपुट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट आर द इनपुट स्टेटमेंट। फिर आपने देखना है प्रोसेस स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर आपने देखना है आउटपुट स्टेटमेंट। क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट पे, कंप्यूटर नीड इनपुट, प्रोसेस इट, कंप्यूटर ये इसका बेसिक फंक्शन है, प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो आपकी प्रोग्रामिंग भी इसी तरह काम कर रही होती है। एवरी सूडो कोड विल हैव इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक सूडो कोड जब हम बनाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, मूसा ने बता दिया 2 वेरिएबल है। हानिया आप बताएं कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं? डिड यू गेट द आइडिया ऑफ वेरिएबल्स? जी हानिया, कैन यू Not टेल? really, sir. नॉट रियली? ओके। ओके, क्या नाम है, मानिया आप बताएं, डिड यू गेट रिगार्डिंग वेरिएबल्स? Sir, I understood a little bit. ओके, you will be clear later on. Okay, Sorry, sir, could you repeat that? you will get later on. Okay, gradually. Okay, Okay, thank you. okay. There are, you understand Urdu or not? Is it Yes, sir. okay? Yes, sir. Basically, इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स हैं। देयर आर 3 वेरिएबल्स। एक तो ये है 2 नंबर्स और एक ये है। जब भी हम वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू डिक्लेयर। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है डिक्लेयर। आपने इसको डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स का कोई ना कोई नाम आपने देना है। जैसे यहाँ 2 नंबर्स, देखें, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो ये फार्मूला ये बनता है सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, प्लस इज अ प्रोसेस, इक्वल इज अ प्रोसेस एंड सम इज अ आउटपुट। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अब मैं वेरिएबल्स का नाम लिख, हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा। इस क्या कहते हैं, सूडो कोड के अकॉर्डिंग इसका नाम हम रख सकते हैं। वेरिएबल का नाम जो है ना मीनिंगफुल होना चाहिए, रीजन। जैसे मैं कहता हूँ num1, num1 कॉमा num2 और सम। सेकंड थिंग आपको याद रखनी, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमने, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ पता नहीं कि उसने क्या करना है, जो भी डायरेक्शन होती है वो हम देते हैं। एवरी वेरिएबल विल हैव डेटा टाइप, यानी आपने इसको डेटा टाइप यानी इसकी डिफाइन करनी। अगर कैलकुलेशन है, डेटा टाइप, डेटा सम बेसिक डेटा टाइप लाइक एक होती है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है 0 to 9। 0 to 9 नंबर जितने भी होंगे हम उसको इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। फिर है रियल, ठीक है, रियल को हम फ्लोट भी कहते हैं। ये बेसिकली डेसिमल नंबर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा बूलियन है। अगर आपका डेटा यस नो ट्रू एंड फॉल्स है तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं बूलियन, ठीक है। इसके अलावा CHAR करेक्टर, ये सिंगल करेक्टर के लिए होता है, जैसे ए सिंगल करेक्टर है। और इसके अलावा स्ट्रिंग, अनदर डेटा टाइप, सीरीज ऑफ करेक्टर, जैसे ABCD। तो दीज आर बेसिकली, अगर सीरीज ऑफ करेक्टर है तो हम उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। अगर सिंगल करेक्टर है तो उसको चार डिक्लेयर करेंगे। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो उसको बूलियन डिक्लेयर करेंगे। अगर डेसिमल वैल्यू है तो रियल डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज इंटीजर 0 to 9, 0 to 9 नंबर कोई भी आ रहा है तो हम उसको इंटीजर डिक्लेयर करेंगे।
जी हाँ निया, डिड यू गेट इंटीजर? एंड मानिया आप भी बताएं, Yes, sir. डेटा टाइप क्लियर है? Yes, sir. Basically computer does not know anything, you have to tell everything to the computer. Data type, variable name, formula, whatever you have to tell. Computer only perform on the directions. 3 वेरिएबल थे, हमने इनको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम यूजर गाइडेड मैसेज भी राइट कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट इज अ कमांड टू शो आउटपुट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। डबल कोटेशन में आप जो भी लिखेंगे दैट इज द स्ट्रिंग। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, डबल कोटेशन में आप जो कुछ भी लिखेंगे दैट इज द स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर में जो लिखा जाता है दैट इज द कैरेक्टर। जैसे मैं लिखता हूँ एंटर, ये मैसेज है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद आपने इनपुट कमांड देनी है। इनपुट, ये जितने कीवर्ड हैं ये आपने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। डिक्लेयर इज अ कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये कॉलर लगा के आपने इंटीजर बताना है, इसकी डेटा टाइप ये रहेगी थी। अगर वेरिएबल नेम सेम है तो उनकी डेटा टाइप आपने एक ही लाइन में शो कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम इनपुट नम1, आपने यहाँ पे इनपुट नम1 कर दिया। अब सेकंड मैसेज मैं लिखूंगा, इसको हम कहते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। वी कॉल यूजर प्रॉम्प्ट। एंटर सेकंड नंबर, ये भी हो गया। इसके बाद मैंने इनपुट करवा दिया, इनपुट इनपुट num2 इनपुट। अब ये इनपुट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए मैं फार्मूला लिखूंगा, सम। सम कैसे कैलकुलेट होगा? आई विल राइट हियर सम। अच्छा, इक्वल की जगह हम एरो भी यूज कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। यहां तक क्लियर है? इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया। यहाँ पे प्रोसेसिंग बेसिकली ओनली एडिशन ऑफ 2 नंबर, प्लस का साइन और इक्वल का साइन, ये प्रोसेस हो रहा है। राइट साइड पे जो कुछ भी आप वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। एरो ये शो करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। ओके, हाँ नौफिल आप बताएं, डू यू एनी कंफ्यूजन? Sir, हाँ, could you explain this again? वेयर विच पार्ट? The sum part, like the last part. Okay, wait, I show you in printed form. Now see here, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम डिफरेंट रखे हुए हैं। सबसे पहले आपने डिक्लेयर, ये डिक्लेयर जो है ना ये बेसिकली आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए और बी है जैसे लास्ट, लेकिन आप num1 num2 रखें, ठीक है। सम इज आउटपुट वेरिएबल, और उसके बाद आपने डेटा बतानी है इंटीजर काइंड ऑफ दैट, ठीक है। फिर आपने प्रिंट कमांड लिखनी है, एंटर फर्स्ट नंबर। ये यूजर गाइडेड मैसेज है, इसको हम कहते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट के यूजर ने क्या करना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आपने यूजर्स को बताना है कि उसने क्या करना है, तो हमने उसको बताया इंटर फर्स्ट नंबर। ये कमांड है हेयर, ये आपसे यहाँ पे इनपुट लेगा। इनपुट ए, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकती हैं, यू कैन प्लेस एनी नेम ऑफ वेरिएबल, बट इट्स बेटर कि वेरिएबल का नेम जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे num1 num2 रख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट किया सेकंड नंबर, यहाँ पे ये सेकंड नंबर आ गया, ये यूजर गाइड मैसेज आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से इनपुट लिया, तो यहाँ तक तो सारा इनपुट था। फिर ये प्रोसेस का पार्ट आ गया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे आपने फिर उसका आउटपुट शो करना है।
हम प्रिंट कमांड भी यूज कर सकते हैं, हम आउटपुट कमांड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और डबल कोटेशन के अंदर हम ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, द सम ऑफ टू नंबर। ये डबल कोटेशन के अंदर मैसेज आएगा, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ये कॉमा लगाना जरूरी है डबल कोटेशन के बाद ताकि ये सेपरेट हो, क्योंकि इस लाइन नंबर 6 पे सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। ए प्लस बी करके उसने सब में स्टोर कर दिया और आउटपुट कमांड उसको डिस्प्ले करेगी ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम आना चाहिए। अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी तो ये सिर्फ कैलकुलेट करके रख देगा मेमोरी के अंदर, डिस्प्ले नहीं करेगा। आपको डिस्प्ले कराने के लिए भी कमांड राइट करनी होगी। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कर लें आपने वैल्यू दी 10 और यहाँ पे आपने वैल्यू दी 12। अब ये जो फंक्शन यहाँ पे ए के पास 10 आया, बी के पास 12 आया और उसने सम प्रोड्यूस कर दिया दैट इज 22। तो स्क्रीन पे 22 आ जाए। ये पॉइंट क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? No, sir. No, sir. गुड। अच्छा, अब मैं इसका आपको ये देखें फ्लो चार्ट। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड है कि आप सूडो कोड या क्या कहते हैं एल्गोरिथम राइट कर लें, पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि आप उसका फ्लो चार्ट बना लें। तीसरा मेथड है कि आप डायरेक्टली प्रोग्राम कोड कर लें। प्रोग्राम कोड का मतलब है कोई ना कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप लोगों ने पाइथन का नाम सुना हुआ है, हानिया एंड मानिया? Yes, sir. ओके। Yes, अभी sir. मैं आपको पाइथन का भी कोड दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाइथन में कैसे राइट करते हैं। और चौथा एक और होता है इंग्लिश रिटर्न स्टेटमेंट। आप अपनी प्रॉब्लम को इंग्लिश रिटर्न स्टेटमेंट में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप ए लेवल में जाते हैं तो वहां पे हम उसको डिस्कस करते हैं। राइट नाउ आपको तीन चीजें आनी चाहिए, बेसिकली दो आनी चाहिए, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। और प्रोग्राम कोड वो ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू कि आप अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहें तो आप पाइथन को भी, यानी कोई भी लैंग्वेज, पाइथन है, जावा है, विजुअल बेसिक, इन्होंने आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। तो नॉर्मली हम पाइथन को फॉलो करते हैं। अब सेकंड मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज पिक्टोरियल मेथड, वी कॉल इट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में ये देखें, सबसे पहले ये वाली जो शेप आपको नजर आ रही है ये होती है ओवल शेप, इसको हम कहते हैं ओवल शेप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवल। ओवल शेप जो है ये हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपने लाजमी राइट करनी। उसके बाद आपने इनपुट लेना यूजर से, जैसे यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो ये होती, इस डायग्राम को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इनपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे, इनपुट ए इनपुट बी। और ये देखें आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम। ये याद रखना है आपने, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम को यूज करना है। और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बॉक्स होता है, दिस इज द रेक्टेंगल बॉक्स। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है कि हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं और ये इक्वल, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में भी आप देखें कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? फ्लो चार्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके गुड। अब हम इसके देखता हूँ आगे क्या है। ये देखें, ये पाइथन का कोड है। उसी प्रॉब्लम को देखें, हमने इस तरह लिखा, एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज है। उससे पहले आपने इनपुट कमांड लिखनी है और उससे भी पहले आपने इंट लिखना है। अब ये इंटीजर है। पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, बाकी सब लैंग्वेजेस में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पाइथन विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन वर्कआउट करता है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये जो इनपुट कमांड है ये आपसे हमेशा जो इनपुट लेगी, मैंने इसको 4 दिया फर्ज करने, लेकिन ये इसको नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब स्ट्रिंग जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर। तो इस 4 को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये मैं इंट का फंक्शन यूज करूँ। ठीक है, इंट का फंक्शन यूज करूंगा और उसके बाद वेरिएबल में स्टोर कर देगा num1 के अंदर। आप जो भी इनपुट लेंगे यहाँ पे तो num1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये सेकंड मैसेज आ गया, इंटर सेकंड नंबर। इनपुट इज द कमांड विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इंट क्या है? इंटीजर से रिलेटेड, यानी ये इस इनपुट को, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू प्लेस करेंगे वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके num2 सेकंड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। देखिए वेरिएबल का नाम num1 या num2 होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये हो गया इनपुट पार्ट। आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि एवरी सूडो कोड विल हैव इनपुट, प्रोसेस एंड आउट। अब ये प्रोसेस है, आपने यहाँ फार्मूला लिख दिया। देखें पाइथन का फायदा ये कि जो कुछ जिस तरह सूडो कोड में राइट करते हैं ना वैसे ही हम पाइथन में भी राइट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है।
और ये देखें, ये प्रिंट कमांड, दिस इज द प्रिंट और दिस इज द इनपुट। इनपुट डेटा फीड करने के लिए है और प्रिंट डेटा शो करने के लिए। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैसेज शो कर देंगे, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये कॉलन ऑप्शनल है, ये सेपरेट करने के, डबल क्लोज करेंगे और देखिए कॉमा लगाना जरूरी है सेपरेट करने के। यहाँ वैल्यू स्टोर हो गई है और यहाँ हमने सम को दोबारा यूज करना है ताकि वैल्यू डिस्प्ले हो सके। फर्स्ट करें, आपने यहाँ 4 इनपुट किया और यहाँ पे आपने 5 इनपुट किया, यहाँ वो कैलकुलेट हुआ 9 और 9 डिस्प्ले होगा इस वेरिएबल में जब वो शो आएगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये पाइथन का कोड समझ में आ गया। ये ऑप्शनल है, इसको भी हम देखेंगे साथ साथ ताकि आपको दोनों डिफरेंट एंगल से पता लग जाएगा हाउ टू मेक अ प्रोग्राम। इज दिस क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. आप चैट पे राइट कर सकते हैं, यू कैन राइट ऑन चैट। नाफिल आप कर सकते हैं? नाफिल, आर यू देयर? जी सर, मैं इधर ही हूँ। ओके, गुड। हानिया एंड मानिया, कैन यू डू दैट? Sorry, sir, could you repeat that? Yes. Can you write on chat? What did you say? Okay, you have to solve this problem. Same like this one. You have to write a pseudocode. Okay, sir. I can try, sir. Okay, this is the problem, and you have to write a pseudocode. You can send me on WhatsApp chat if you can do. हानिया, आप कर लेंगी? Yes, हानिया, are you there? Yes, sir. इसको ट्राई Yes, करें। sir. यस, इसको ट्राई करें, ठीक है। Okay, sir. मैं इस पे लिख देता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। चैट पे राइट कर। सर, चैट पे लिख सकते हैं? आप चैट पे लिख दें या व्हाट्सएप कर दें, राइट ऑन पीस Okay, ऑफ sir. पेपर। यस, हैव यू डन?
एनीबडी हैज डन? सर मैंने कर लिया। अच्छा, आप सेंड करें। वो व्हाट्सएप पे किससे भेज रहे हैं? ओके, मूसा आपने कर लिया? सर मैं आपको एक चैट पे भेज दूँ जिस तरह मैंने लिखा है। हाँ, व्हाट्सएप चैट कर दो। मूसा, हैव यू डन? Head ओके। मैंने भेज दिया। ठीक है आपका। जी हानिया, हैव यू डन? एंड Yes, sir. I sent it to you on chat. ओके। No, there is a problem. Mania, why you Yes, declare sir. 8, 7 product? There must be a variable name. Your program must be generic. It should not be specific. It means this, remember, you cannot declare number as a variable, okay? Okay, sir. I show you that. What about Hania? आपने कर लिया Hania? Yes sir, send it to you. Okay, I'm waiting. सर मैंने इधर ही चैट में कर दिया सर लास्ट जैसे मैंने। ठीक है, थोड़ा सा आपका भी प्रॉब्लम है, लॉजिक ठीक है, लेकिन अभी भी आपको इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरा सही है। आपका सही सर मेरा है। Put it, हानिया और मानिया। हाँ नहीं। आपका तो मैंने बताया ना कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, वो इस तरह नहीं होते, यानी वेरी नंबर कैन नॉट बी वेरिएबल। ओके सर। आपने प्रोडक्ट ठीक डिक्लेयर किया आंसर में, फिर आपने कॉलम नहीं लगाया, प्रिंट एंटर 8 इनपुट 8 प्रिंट एंटर 7। आपकी लॉजिक ठीक है, लेकिन इसमें सिंटैक्स का इशू है, ठीक है? लॉजिक आपकी ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें सिंटैक्स का इशू है, यानी हमने जो सिंटैक्स फॉलो करना होता है ना, वो हमने, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है? यू कैन सी दैट। सबसे पहली बात, आपने वर्ड डिक्लेयर लिखना है। अच्छा, एक चीज का माइंड में रखें कि ये वर्ड क्या कीवर्ड है, तो आपने इसको कैपिटल में लिखना है। फिर आपने वेरिएबल का नाम यू हैव टू चूज अ वेरिएबल नेम। यहाँ पे ए और बी है, आप num1 और num2 रख सकते हैं। बीच पे कामा आएगा, इधर कॉमा आएगा। ये प्रोडक्ट आपने डिक्लेयर किया था, ठीक है? यहाँ पे कॉलन, इसके बाद आपने कॉलन, और फिर आपने डेटा टाइप बतानी। जी हाँ, नहीं ये लाइन अब आपको क्लियर है कि आपने क्या मिस्टेक की थी? आपने यहाँ पे 7 लिखा था और यहाँ पे 8, तो ये बोथ आर रॉन्ग, कि नंबर कैन नॉट बी वेरिएबल, नंबर कैन नॉट बी वेरिएबल। तो ठीक है। अच्छा, फिर आपने यूजर कैरेट मैसेज लिखना है, प्रिंट, और डबल कोटेशन के अंदर बताना है एंटर फर्स्ट नंबर, यानी यूजर को पता होना चाहिए उसने क्या करना, ये स्क्रीन पर मैसेज आएगा, ठीक है? उसके बाद आपने इनपुट ए, यानी वेरिएबल के साथ इनपुट कमांड लिखनी है। फिर आपने सेकंड प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, और आपने इनपुट बी, ठीक है, ये करवाना है। देन आपने ये फार्मूला लिखना है, प्रोडक्ट इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय बी। नौफिल आप भी ठीक कर लें, थोड़ा सा आपका भी मिस्टेक था, और आखिर में आउटपुट लिख लें या प्रिंट लिख लें, इट्स अप टू यू। डबल कोटेशन में ये मैसेज आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, डबल क्लोज करें, यहाँ पे कॉमा लगाएं, और इसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ओके सर।
हानिया एंड ओके, आपका प्रोग्राम बन गया था? जी हानिया, यस सर। आपने प्रोग्राम भेजा था मुझे यस सर, मैंने मुझे आपको चैट पे भेजा था। चैट पे? मुझे नजर नहीं आ रहा है एक सेकंड। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट इनपुट नंबर, आपने सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया, बाकी आपका प्रोग्राम ठीक है। गुड। जी मानिया, इज दिस क्लियर हाउ टू राइट अ प्रोग्राम? Yes, I understand now, sir. Okay, that's right. Now, this is basically Python-based program. Here you can see enter first number. This is the program is same. Input command integer and it will store here. Okay. ये second command है, taking second number. This is the process part and this is the output part. Here you can see. Okay. Now can you solve this one? Now solve everybody this one. You have only 2 minutes. जी मुझसे आप कुछ कह रहे हैं? No, sir. तो मैंने सेंड कर दी। ठीक है, मुझसे तो आ गया। गुड। Musa, your program is right. Now, what about others? जी नौफिल आपने कर लिया? नहीं सर। Okay. Mania, are you doing that? Sir, I'm sending it. Okay, good. And what about Hania?
Sir, I'm doing it. मूसा, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं? कैन यू सेंड फ्लो चार्ट? Okay, sir. Sir, I sent it in the chat. Okay, I see it. There are little mistake. Okay, logic is right, but there are again little better than before. माने आपका प्रोग्राम पहले से बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इशू है सिंटैक्स का, आपने एरिया को मिक्स Okay, कर sir. दिया है, ठीक है। बाकी आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। देयर आर सम सिंटैक्स मिस्टेक्स। पहले वाले प्रोग्राम से आपका बेटर है। दिस प्रोग्राम इज बेटर देन बिफोर। ओके हानिया, हैव यू डन? Okay, thank you, sir. नाउ फिर आप किधर हैं? आपने बनाया नहीं अभी तक? हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा ये वाला देखो ये डिफिकल्ट प्रोग्राम लग रहा है। बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने प्रोडक्ट वाला किया था। अगर आप उसको थोड़ा रेकग्नाइज करें, इज सिमिलर टू प्रोडक्ट। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया। ठीक है। ओके मानिए, कैन यू डू फ्लो चार्ट? डू यू हैव आइडिया फ्लो चार्ट? No, sir. Okay. Okay, I show you again so that you can do that. मूसा, आपने आउटपुट भी शो किया और थोड़ा सा पिक्चर को बेटर करें। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस होना चाहिए। Sir, I Yes. sent you mine on the chat. Okay, yes, I'm seeing that. Yeah, good. लेकिन एक चीज आप मिस्टेक कर रही हैं, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। अच्छा, आपने प्रिंट पहले करवा दिया है और प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये कैलकुलेट ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लास्ट लाइन लिखी है ना, कैलकुलेट एरिया लेंथ कॉमा विड्थ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इनपुट बी के बाद फार्मूला राइट कर दिया है, ठीक है। उसके Okay, बाद sir. कॉमा के बाद एरिया लगाना है आपको, एरिया। ठीक है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको देखें एक दफा फिर से। नाउ सी है, सबसे पहले आपने डिक्लेयर लिखना है, ये कैपिटल होना चाहिए, ये यहाँ पे स्मॉल है लेकिन आपको कैपिटल में राइट करना है, ये कीवर्ड है। अच्छा, कोशिश करें वेरिएबल का नाम रीजनेबल हो। अगर एल भी लिखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप एल एन कर दें या लेंथ ही लिख दें, नॉट अ बैड चॉइस। विड्थ है या ब्रेड्थ, यू कैन राइट कॉमा एरिया। अच्छा, कॉमा जरूर है, यानी सेपरेशन के लिए आपने कॉमा लाजमी लिखना है। यहाँ पे कॉलन मस्ट आएगा और इंटीजर डेटा टाइप ये भी कैपिटल में आएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे प्रिंट या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हैं। यूजर गाइडेड मैसेज राइट करें, इंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देखिए पूरा मैसेज राइट करें ताकि यूजर को पता हो वो क्या कर रहा है। आपने फुल गाइड करना यूजर को। ये इनपुट कमांड है, इनपुट लेंथ, यहाँ पे यूजर से इनपुट दिया जाएगा। फिर लिखें प्रिंट इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल,
यूजर मस्ट नो व्हाट ही और शी हैज टू डू। ठीक है, इनपुट बिट्स यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट ले लेना है। ये फार्मूला है, दैट इज द प्रोसेस पार्ट। यहाँ तक ये इनपुट था और यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, ये आपने प्रोसेस कर दिया। उसके बाद आउटपुट डबल कोटेशन मैसेज शो करें कि आप जो वैल्यू आ रही है उसका पर्पस क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, डबल कोट क्लोज करें और ये कॉमा लगाएं और एरिया। हानिया आपने बिल्कुल सही बनाया था, सिर्फ आपने डिक्लेयर नहीं किया। और एक चीज आपने यहाँ पे आउटपुट के बाद एक और एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, उसकी जरूरत नहीं थी, आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया था। और उसके बाद आपने एरिया, ये इसको यू फॉरगेट टू प्लेस दिस वन, आपने एरिया नहीं Okay, लिखा, sir. कॉमा के बाद एरिया नहीं लिखा। अगर आप इसको दोबारा चेक कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कैन यू टेक स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अच्छा, अब मैं देखता हूँ इसका फ्लो चार्ट। ये देखें इसका फ्लो चार्ट। हानि आप भी देख लें, ये ओवल शेप है। ठीक है, दिस इज ओवल शेप, ये सर्किल नहीं है, ओवल शेप है। स्टार और एंड, इसकी ना ओवल, ये हमेशा ओवल शेप हम राइट करते हैं। सबसे पहले आपने ओवल, इसके बाद ये पैरेललोग्राम, ये लिटिल थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये पैरेललोग्राम, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इसमें आपने इनपुट और आउटपुट यूज करना है। यहाँ पे आप इनपुट की जगह हम रीड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट की जगह हम आउटपुट लिख रहे थे। प्रिंट, राइट और आउटपुट, इन तीनों का एक ही मतलब है। यू कैन यूज एनी वर्ड फॉर आउटपुट। रीड, रीड लिख लें या इनपुट लिख लें। इनपुट लेंथ कॉमा एंड लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इनपुट लेंथ कॉमा बिट कर दें। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं, इंग्लिश फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ना एक तरह से इंग्लिश फॉर्म आ गया, आपने स्टेटमेंट राइट कर दिया। हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई डिस्क्रिप्शन फॉर्म में राइट कर दिया, ये मेथड भी राइट है। ठीक है, और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम आएगा। और याद रखें, ये प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बॉक्स आता है, दिस इज द रेक्टेंगल बॉक्स फॉर प्रोसेसिंग। और आउटपुट के लिए आपने ये पैरेललोग्राम यूज करना है। दिस इज अ सिंपल फ्लो चार्ट। इज दिस क्लियर? फ्लो चार्ट में किसी Yes, को, sir. ओके, फ्लो चार्ट में किसी को इशू? उसे आपने प्रिंट एरिया नहीं किया था, ठीक है, आपने फॉरगेट टू राइट। हानिया, फ्लो चार्ट इज क्लियर? Yes, sir. एंड मानिया, आपको क्लियर है? Yes, sir. I understand now, sir. गुड। ओके, व्हाट अबाउट नौफिल? नौफिल, आपको क्लियर है? जी। ओके, अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। टिल टुमारो आपने होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। वन सेकेंड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जी ताला, कितना हो गया आपका? जी ताला, आपका कितना हो गया? हेलो? सर कर लिया। ओके, हैव यू डन? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके, तो ये होमवर्क है। ठीक है, तो आपने इसको मुझे सेंड करना है टिल टुमारो। इसका सूडो कोड बना के आपने राइट करके भेजना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह 6 PM पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, Okay, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।